Hello students. Sorry, I can't tell you all of your updates at the moment. Hello students. I am प्राची माहेश्वरी, योर सोशल साइंस टीचर, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 रिवोल्यूशनल मूवमेंट्स यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चैप्टर नंबर 18 है बेटा ये आपका। इसमें अभी तक रिवोल्यूशनल मूवमेंट जो इंडिया में हो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिवोल्यूशनल मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज़ है उसके बारे में पहले तो हम पढ़ रहे हैं। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था न्यायपीठी की व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना था। स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार रहना पड़ता है। इस रीजन फॉर द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वॉज नॉट sparked off by single factor, but several factors contribute to its rise. First is the economic disparity, second is the Lord Curzon policy, third is the partition of Bengal, and fourth is the international events. First is the economic disparity. 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में अनेक बार अकाल और महामारी का प्रकोप हुआ। ऐसे अवसरों पर ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोषन। लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी प्रतिक्रियावादी थी, भारतीयों में असंतोष को बढ़ा दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में सीनेट की व्यवस्था से शिक्षित भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। सरकारी गोपनीयता अधिनियम, कलकत्ता के कॉरपोरेशन अधिनियम में जनसाधारण में असंतोष बढ़ने लगा। बंगाल का जो विभाजन किया कर्जन ने बहुत ही बेकार काम किया था, क्योंकि बंगाल को उसने 2 भागों में विभाजित किया। इस घटना से सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया और लोगों में क्रांति जाग गई और भारतीय युवकों में त्याग व बलिदान की भावना उत्पन्न होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी पड़ने लगा। 19वीं सदी में विश्व के अनेक देशों में क्रांतियां हुई और उनमें राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्ति की होड़ लग गई थी। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, आयरलैंड के स्वाधीनता जो संग्राम था उसके परिणाम ये हुए कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी प्रेरणादायक बन चुके थे। 1905 में जापान द्वारा रूस की प्रजा से भारतीयों के मन में नवीन चेतना जागृत होने लगी थी। प्रोग्राम ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकाली आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे। पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स टू क्रिएट हैटर against slavery among educated Indians, to create feeling of nationalism in masses, to engage youth in boycott of foreign goods and to propagate Swadeshi and to organize processions, to give arms training to the youth and small groups, to make bombs and arms and collect and purchase arms from abroad. शिक्षित भारतीयों में दासता के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों का पंपलेट का वितरण किया। आम भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की गई। युवाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी प्रचार में लगाए रखना तथा जुलूसों का आयोजन किया जाने लगा। छोटी छोटी टुकड़ियों में युवाओं को संगठित कर शस्त्र का प्रशिक्षण दिया गया और देश में बम और शस्त्रों का निर्माण तथा विदेशों से हथियार खरीदना एकत्रित करने की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सबसे पहला जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में फैल चुका था? तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों का गढ़ था। यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। क्रांतिकारी जो वासुदेव फड़के थे क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर 1879 में धामरी, बल्टे, पल्सपे आदि ग्रामों पर कब्जा किया और 1879 में चूँकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया। इससे महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज के प्रति प्रेम व अंग्रेजों के विरोधी तत्व जागने लगे। 1897 में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने ब्लैक समिति के प्रधान रेड एंड लेफ्टिनेंट रिहर्स्ट की हत्या की और चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा भी दी गई। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई। इस हत्याकांड में 27 व्यक्तियों को लंबी कैद तथा 3 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया। जो सेकेंड था बंगाल की बात करूँ तो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र घोष,
एवं खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद दास आदि थे। बंगाल में क्रांतिकारी पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था बंगाली युवकों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को बढ़ाना था। यह समिति क्रांतिकारी संस्था भी थी। इस संस्था को अरविंद घोष और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का समर्थन रहा। युगांतर और संध्या नाम की समाचार पत्रिकाओं में अंग्रेजी विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर यह समझकर बम फेंका कि मुजफ्फरपुर का बदनाम जज किंग्स फोर्ट सवार है, किंतु अंदाजा गलत निकला। उससे 2 अंग्रेजी महिलाएं मारी गईं। इस घटना के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। अवैध हथियारों की तलाश के संबंध में मानिकटोला उद्यान कलकत्ता में तलाशी ली गई, जिसमें अरविंद घोष, भाई बारिंद सहित 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान सरकारी वकील एवं डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट की भी हत्या की गई। अब पंजाब की बात करूं तो पंजाब से थे मदन लाल ढींगरा। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी मदन लाला लाजपत राय, अजित सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्या अम्बा प्रसाद आदि थी। शिक्षित वर्ग उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत ही प्रभावित था। पंजाब में लाला लाजपत राय, अजित सिंह, लाला हरदयाल के लीडरशिप में फॉर्मर्स ने के पक्ष में फेवर में एक आंदोलन चलाया गया। सरकार ने लाला लाजपत राय और अजित सिंह को देश से निकालने की सजा दी गई और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ कूका आंदोलन चलाया गया। विदेशों में बेटा ऐसा नहीं, हमारे देश में अब्रॉड में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मूवमेंट चालू हुए थे। इंडियन जो रिवोल्यूशनरीज थे वेर एक्टिव इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल श्यामजी वर्मा एस्टैब्लिश इंडिया हाउस इन लंदन इन 1905। श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। यह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था। श्यामजी वर्मा द्वारा सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका निकाली गई, जिसमें कि छात्रवृत्ति योजना भी प्रारंभ गई थी, स्कॉलरशिप। विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमल आचार्य, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल इसके सक्रिय सदस्य रहे। 1909 में सोसाइटी के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत मंत्री विलियम कर्जन वाइली की हत्या की और ढींगरा को प्राणदंड और विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध था। गदर पार्टी का उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारों की सहायता कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। रास बिहारी बोस एवं विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्रनाथ सान्याल, करतार सिंह ने 21 फरवरी 1915 को भारत में विद्रोह की योजना बनाई। योजना को सुराग पुलिस को लग गया, सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। विश्व युद्ध के आरंभ होते ही लाला हरदयाल और उसके साथी जर्मनी गए और 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में सर्वप्रथम मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मिसिस जो श्रीमती भिकाजी कामा थी, उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था कि भारत की स्वाधीनता का या स्वतंत्रता का झंडा इसने जन्म लिया है। शहीद भारतीयों के रक्त से इसे पवित्र किया जा चुका है। मैं आप सभी को आह्वान करती कि आप खड़े होकर भारतीय स्वाधीनता की इस पताका को सलामी दें। इस झंडे के नाम पर मैं विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि संपूर्ण मानव जाति के हम 5वें हिस्से को स्वतंत्र करने में सहयोग प्रदान करें। 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त और हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, जिसे जियरमैन योजना के नाम से जाना गया। क्रांतिकारियों के साहसिक कार्यों तथा देश प्रेम की भावना ने नवयुवकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और 1908 में 1918 के बीच अधिकांश क्रांतिकारी शहीद हुए और जेलों में कैद कर दिए गए। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ समय के लिए कम हो गई, लेकिन क्रांतिकारियों की कुछ समय के लिए कम हो गई थी गतिविधियां, लेकिन अपने देश में क्रांतिकारी सफल हुए और उनका देश प्रेम आत्म बलिदान जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बनने लगा। अब जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसका जो था सेकेंड फेज में लाहौर षड्यंत्र के पश्चात कुछ समय के लिए क्रांतिकारों की गतिविधियां रुक गई, लेकिन इसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उदय हुआ। असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लिए जाने और सरकार की दमन नीति के कारण क्रांतिकारी पुनः उभर आए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को आघात पहुंचा और वे प्रतिशोध
लेने का प्रयास करने लगे। वे समझ गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रमुख क्रांतिकारी जो संगठन थे, prominent revolutionary organization. The second phase of revolutionaries saw many revolutionaries organization and Bhagat Singh, Yashpal and छबिल दास फाउंडेड द यूथ सभा। इन लोगों ने छबिल दास के नौजवान सभा की स्थापना की। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया। इसका मुख्य एम था क्रांति के माध्यम से ये जो संस्था है, इंपीरियल रूल है, इसको हटाना। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? The revolutionaries of the second phase did not focus on attacking petty police officer, but they concentrated to achieve freedom by revolutions. Their program were to seize government treasury and rob banks for the purpose of revolution, to develop coordination with revolutionaries in other parts of the country to achieve their ends. उद्देश्य प्राप्ति के लिए बैंकों की लूट तथा सरकारी खजानों पर कब्जा करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भागों में क्रांतिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, दूसरी बंगाल में। उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट नॉट है ना, उत्तर क्षेत्र के प्रमुख और क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो थी क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करने के लिए चूँकि धन की आवश्यकता होती, तो 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर क्रांतिकारी सरकारी खजाने को लूटने में सफल हुए। इस घटना से भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला। अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज से पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इस महान नेता की हत्या का प्रतिशोध लेना रिवॉल्यूशन ने अपना मेन एम रखा। 1928 में पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की गई। 1929 में केंद्रीय विधानसभा के में 2 बम फेंके गए। सरकार के नए दमनकारी कानून को विरोध हुआ और मार्च 1929 में 31 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी का प्रतिशोध प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। क्रांतिकारी अदालत में जो बयान देते हुए अगले दिन अखबारों में छपते और पूरे देश में उनका प्रचार होता था। देश भर के लोगों के विरोध के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छाई और जेल में क्रांतिकारियों से बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल के 64 डेज क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई और इससे सारे देश को आघात पहुंचा। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव के निवासी थे। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अपना नाम उन्होंने आज़ाद बताया। काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम फेंकने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से वे स्वयं शहीद हो गए। ठाकुर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव तीनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थे। ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। एक अंग्रेजी अफसर एक्सेप्ट की क्या की गई इन्होंने 1931 में यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को जबलपुर में हैंग ऑफ द डेथ दी गई। पंजाब में हरिकिशन ने करवनड़ की हत्या करने की साजिश की और 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों के दूसरे चरण में देखा जाए तो अंबिका घोष, गणेश घोष, निर्मल सेन तथा सूर्य सेन प्रमुख रिवोल्यूशनरीज थे। सूर्य सेन के लीडरशिप में 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धागवा बोला और सूर्य सेन को क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। 11 क्रांतिकारी शहीद हुए उसमें और सूर्य सेन को हैंग ऑफ द डेथ यानी कि फांसी दी गई। महिला क्रांतिकारी प्रीति लता ने अंग्रेजों के क्लब पे गोलियां चलाई और अंत में खुद ने जहर खा के शहीद हो गई। 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनीता चौधरी में जेलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई। सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज 1942 में टू 1945 reverberated with the sound of the Indian freedom beyond Madhya Pradesh, and the hero of this movement was Subhash Chandra Bose.
Despite the opposition of the Gandhiji in 1939, Bose was elected president of the Congress. Later, he left Congress to found the Forward Bloc and began to propagate the feeling of revolutions. He secretly left India and went to Berlin and then to Japan. वे क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने लगे और चुपके से भारत छोड़कर बर्लिन से जापान पहुंचे। इसी बीच रासबिहारी बोस की पहल पर कैप्टन मोहन सिंह के ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों को उन्होंने जापानियों ने पकड़ लिया था, मिलाकर भारत को स्वतंत्र के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना नई जानकी और नेताजियों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 23 अक्टूबर को आज़ाद हिंद फौज के सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई गई तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा देने की शपथ ली। 1944 में आज़ाद हिंद फौज भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही एंड 1944 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया गया। इसके पश्चात इम्फाल को घेरा और लेकिन रसद की कमी के कारण और वर्षा की अधिकता के कारण वे वापस आए और नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देगा। उनके अनुसार उन्होंने कहा, साथियों मेरे सैनिकों, आपका युद्ध घोष दिल्ली चलो होना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि हम में से कितने लोग स्वतंत्रता के युद्ध में जीवित रहेंगे, किंतु मैं यह जानता हूँ कि अंततः हम जीत जाएंगे। 1944 में विश्व की राजनीति में जापान की स्थिति कमज़ोर हुई अतः आज़ाद हिंद फौज बिखरने लगी और सुभाष चंद्र बोस बैंकॉक वापस आ गए। 1945 में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के संबंध में अभी भी विवाद है। आज़ाद हिंद फौज के सेनापति कर्नल शहनवाज खान, कैप्टन प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया, परंतु जनमत के दबाव के कारण सजा नहीं दी जा सकी। भारतीय इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा, जब जन संघर्ष कम या धीरे पड़ गया तो क्रांतिकारी गतिविधियों में वातावरण निर्माण में मदद की। इसके फलस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग सरल हो गया। भारत में त्याग और बलिदान का अद्वितीय चरण या उदाहरण हमारे नवयुवकों ने प्रस्तुत किया। ये सदैव हमारे लिए वंदनीय रहेंगे क्योंकि इन्हीं के कारण बेटा हमें आज आज़ादी मिली है। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनेंगे, रीड करेंगे एंड समझेंगे, है ना।